ओके तो हेलो भाई लोगों, मैं हूँ मैड ओजी एंड मेरे साथ है पैरागन ओजी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पाइथन का कोर्स जिसकी वीडियो 1 होने वाली है। हम इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करें या ये वो से वगैरह। मुझे पता है कि तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, सब चीजें करनी है। बस दो चीजें याद रखते हैं, पाइथन बनाया किसने था, ल्यूडो वैन रसन। आया कब था? 1991 में। सो गाइज, मोस्टली स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि स्पाइडर एप्लीकेशन यूज करी जाती है पाइथन के लिए, पर हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज डाउनलोड करनी है। अगर जैसे आपका लैपटॉप या कोई कंप्यूटर लोड नहीं ले सकता है, कुछ भी दिक्कत है, आप एक ऑनलाइन ब्राउजर पे सर्च करो पाइथन ऑनलाइन, किसी भी वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत इजी टू यूज है। ओके, जो फर्स्ट बेसिक स्टेटमेंट पाइथन में होती है वो होती है प्रिंट स्टेटमेंट, और ये एक लॉ होता है जो भी हम लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने जा रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने से, और आप देख सकते हैं प्रिंट पाइथन में यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो इसके लिए हमें नॉर्मल प्रिंट के अंदर ब्रैकेट डालना होता है। ब्रैकेट के अंदर हमें डबल कोट्स में लिखना होता है अपना जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है प्रिंट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। सो गाइस देखिए, अब हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे करा। पहली बात, जो भी हमारा ये ऐसा एक स्ट्रिंग क्या होती है, जो ये जिसमें हम ऐसे लेटर्स वगैरह से एक वर्ड यूज करते हैं ना, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जैसे हेलो वर्ल्ड की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। कि जैसे हमारे जो दूसरे साथी हैं उनका नाम है मैड ओजी, तो हम यहाँ पे मैड ओजी भी लिख सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मैड ओजी प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे आप चाहें कि अपनी क्रश का नाम लिखना हो तो क्रश का नाम भी लिख सकते हैं। मैं अपनी का लिख दूंगा तो सीन हो जाएगा, तो रहने देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग का सीन होता है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो गाइस, अब हमने एक बेसिक सी स्टेटमेंट प्रिंट करना तो सीख लिया। अब हम सीखेंगे हम वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने स्ट्रिंग तो सीख ली, एक नॉर्मल वर्ड जो डबल क्वोट्स में लिखा होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेटर असाइन करते हैं किसी एक वैल्यू के लिए। जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब हम एक नॉर्मल एक वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल ए हमने एक वेरिएबल लिया, अब हम इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नंबर इसे असाइन कर दिया 1 या फिर 2। अब हम प्रिंट के अंदर हमें बिना डबल कोट्स के ए लिखना है। डबल कोट्स से क्या होता है, कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में बदल जाती है। अगर हम ए को डबल कोट्स में लिखते तो वो ए प्रिंट कर देता, पर अब हमने ए को बिना डबल कोट्स के लिखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल्स के लिए हम डबल कोट्स यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ए लिखा है तो ये ए की वैल्यू प्रिंट यहाँ पे कर देगा जो कि है 2। तो अब गाइस देखते हैं कि हम ऐसे दो वेरिएबल लेके उनके अंदर जो वैल्यू है हमारे पास, जो भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या कोई भी ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे a इक्वल टू 7, हमने एक और ले लिया b इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रिंट कराना है। अब इसके ना दो तरीके हैं कि हम एक तीसरा वेरिएबल लें, उसके अंदर a और b को प्रिंट कराएं, या फिर डायरेक्ट हम प्रिंट करा दें a प्लस बी। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आएगा 15। ठीक है, अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि तीसरा वेरिएबल ले सकते हैं, तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने लिया। प्रिंट c हमने अब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो a प्लस बी करने के बाद हमने यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे एडिशन की वैल्यू स्टोर्ड है, तो हमने उसको प्रिंट करवाया, तो हमारे पास अब आउटपुट आया 15 सेम। तो ये दो तरीके हैं कि आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब ऑपरेशन चेंज करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे a और b को माइनस करा दिया, तो अब हमारे पास आंसर आया -1। 7 माइनस 8 इज -1। एंड फॉर डिवाइड द साइन यूज दिस फॉरवर्ड स्लैश। सो अब हमारे पास जो आंसर आया 0.875। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फोर्थ ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लाई। उसके लिए हम यूज करते हैं हैश साइन विच इज अवेलेबल ऑन दी शिफ्ट प्लस 8। ठीक है, अब इसको रन करा तो 56 आंसर आ गया। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो एक थर्ड वेरिएबल के अंदर, और सेम तरीके से कोई भी ऑपरेशन हो उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हो, तो वो डायरेक्ट आपको ऑपरेशन दे देता है। पर जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करते हो जिसके अंदर आपको अलग अलग ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, तो उसमें फिर बेटर केस ये रहता है कि एक अलग वेरिएबल लो और उसके अंदर स्टोर करो। अभी हमने नॉर्मल जो बेसिक प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमने सीख लिया है। अब हम अपनी आउटपुट विंडो पे जो चाहें वो अपनी मनमर्जी का प्रिंट कर सकते हैं।
अब हम सीखेंगे कि इसमें हम कंडीशंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और कंडीशंस के लिए द फर्स्ट स्टेटमेंट वी नो इज़ द इफ स्टेटमेंट। तो जो इफ़ स्टेटमेंट होती है वो एक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ प्रिंट करा सकते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ और भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ए वेरिएबल हमने ले लिया, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 10, एंड हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं बी, इसको हम असाइन कर देते हैं 3 वैल्यू। हमने फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू अभी के लिए असाइन कर दी है। अब हम एक इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट के लिए हम नॉर्मल इफ़ लिखना होता है, उसके बाद हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। कंडीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। आप एक ग्रेटर देन का साइन आपके कीबोर्ड में होता है वो टाइप करेंगे, उसके बाद आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो खुद इंडेंटेशन के थ्रू आप देखेंगे कि खुद ही आगे हो गया। ये इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नॉर्मल किसी कोड एडिटर में टाइप करोगे तो उनमें काफ़ी में इंडेंटेशन नहीं आती है, जिसकी वजह से एरर आ सकते हैं पाइथन में। तो ये इंडेंटेशन आ गई है। तो आप देखेंगे हमने इंडेंटेशन नहीं लगाई है। तो अभी सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी थी ए ग्रेटर देन बी। तो अभी हम देख सकते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 3, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। अब हम जब आउटपुट प्रिंट करेंगे आप देखेंगे एरर आएगा सबसे पहले। अभी एरर क्यों आया, ये एरर आया आप देख सकते हैं इंडेंटेशन की वजह से। हमने इफ़ के बाद जो इंडेंटेशन थी उसे इग्नोर करते हुए हमने अपने बैक से ही लिखना स्टार्ट करा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें इंडेंटेशन का काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ होता है पाइथन में। तो अभी हम एक सही इंडेंटेशन में इस कोड को लिखने वाले हैं इस तरह से। अब हम जब प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि येस प्रिंट यहाँ पे हमारा हो चुका है। येस प्रिंट हो गया बिकॉज कंडीशन वॉज ट्रू, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब हम साइन चेंज करके देखते हैं, हम ए इज़ स्मॉलर देन बी लिख के देखेंगे। तो ये देखिए हमने अभी ए स्मॉलर देन बी लिखा है। येस, सो 10 इज़ नॉट स्मॉलर देन 3 ऑब्वियसली। तो ये तो स्टेटमेंट भाई हमारी गलती हो गई। एल्स स्टेटमेंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, अब देखो कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो हम ऐसे आउटपुट जो खाली आ रहा है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो यूज़र को बताना पड़ेगा ना क्या हुआ। तो हम पहले एल्स लिखेंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे जो हमें इफ़ स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बाद प्रिंट कराना है। तो अब इफ़ स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, अब हम जब आउटपुट इसका करेंगे तो आप देखेंगे कि नो प्रिंट हो गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस और करी होगी, हम जब भी कोई भी इफ़ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट लिखने हैं उनके बाद एक ऑटोमेटिकली सेमीकोलन आ रहा है। तो ये वीएस कोड है, ये ऑटोमेटिकली हमको सेमीकोलन लगा के देता है। पर आपको ये चीज़ जब आप कोड लिखेंगे तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी कोई सी इफ़ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट या इस टाइप के, अभी हम आगे भी काफ़ी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिनके आगे सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ये एक इस चीज़ को बताने के लिए होता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, वरना वो उसी को कंटिन्यू करेगा और आपके कोड में एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इफ़ एल्स इन स्टेटमेंट्स के आगे सेमीकोलन लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम सेमीकोलन हटा के से प्रिंट करेंगे तो फुल एरर आएगा, यहाँ पे ये बता देगा, देख लिए इंटेक्स एरर। तो गाइस अब इस चीज में हम ना और चीजें देखेंगे कि मतलब हमारे ऑपरेटर्स वगैरह से जो करते हैं हम चीजें ऑपरेशंस वगैरह, वो हम मतलब कैसे इससे प्रिंट वगैरह करा सकते हैं। जैसे हमारा वहाँ पे जो पिछला हमने प्रोग्राम करा था उसमें हमने ए प्लस बी का आउटपुट लिया था। अब हम जैसे यहाँ पे लेते हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू, मान लीजिए कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम कि 15 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ए प्लस बी की वैल्यू 15 के इक्वल आएगी तो हमारा यस प्रिंट होगा, और अगर नहीं आएगी तो नो प्रिंट होगा। ये चीज तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 15 लिख देता तो इसका ये मतलब हो जाता कि ए प्लस बी 15 के इक्वल है, तो फिर वो वहां पे एरर देता। इस वजह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ ए प्लस बी डबल इक्वल टू 15 तो प्रिंट होगा यस, और एल्स प्रिंट होना चाहिए नो। तो अभी हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, नो, क्योंकि 10 प्लस 3 इज 13 विच इज नॉट 15। तो यहाँ पे नो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। दादी अब नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, नॉट इक्वल टू का साइन ना ये होता है, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क आता है फिर उसके बाद इक्वल टू आता है, ठीक है। तो अब इफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 13 है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट होगा यस, और नहीं तो प्रिंट होगा नो। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल आंसर वो प्रिंट होगा नो, just because it is equal to 13 a plus b, so it will go in the L statement. तो अभी हम एक ऐसी चीज़ समझने वाले हैं, कमेंट क्या होता है। कमेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है
जो कि जब भी कोई कोडर कुछ भी कोड लिखता है तो उसके साथ कमेंट्स ऐड कर देता है, ताकि कोई भी अगर उसका कोड पढ़े तो उसे वो कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे और वो कोड समझ सके कि कोई चीज़ किस चीज़ के लिए है। अब कमेंट्स लिखते कैसे हैं पाइथन में, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन पे हैशटैग मार्क करा है। अब आप हैशटैग लिखने के बाद इसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो वो एक एज अ कमेंट बन जाएगा। अब इसके आगे मान लीजिए हमने लिखा दैट माई नेम इज़ माधव, मैंने ऐसे एक कमेंट लिख दिया, तो ये एक ऐसा हो जाएगा, ये हमारे कोड में काउंट नहीं होगा। जब हम आउटपुट करेंगे, आउटपुट में कुछ भी सहायता नहीं देगा और ना ही इससे कुछ एरर आएंगे हमारे, है ना। तो ये कमेंट हो गया। अब मान लीजिए इस कमेंट को हटा के अब हम एक पहले ऐसा एक नॉर्मल सी एक चीज़ लिखते हैं दैट एज ए। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम एक लेते हैं वेरिएबल ए इक्वल्स टू 2, बी हम ले लेते हैं बी इक्वल्स टू 1। अब हम कर रहे हैं प्रिंट ए प्लस बी। अब हमें यूज़र को समझाना है कि हमने जो प्रिंट ए प्लस बी करा है ये क्या आउटपुट क्या आएगा इसका, हमें यूज़र को ये बताना है। तो हम प्रिंट के नीचे एक हैशटैग डाल के एक कमेंट लिख देंगे, उसमें हम ये लिख देंगे दैट दिस कोड विल प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी। ये लिखने से क्या होगा ना, कोड रीडर को ये समझ आ जाएगा कि ये जो कोड है किस चीज़ के लिए है। अभी हमारा आउटपुट में कुछ वो नहीं देगा, तो अब हम इसे जब देखें, अब इसका हम आउटपुट निकालेंगे तो आप देखिए नॉर्मल हमारा क्या कहते हैं ये प्रिंट हो जाएगा, हमारा आउटपुट 3 प्रिंट हो जाएगा। अब इसने कमेंट का कुछ ना तो प्रिंट करा ना कुछ करा, और कोड और रीडर को भी ये समझ आ गया कि ये जो कोड था ये किस चीज़ के लिए था, तो इसलिए हमारे कमेंट्स यूज़ होते हैं। अब कमेंट्स को लिखने का एक तो तरीका ये हो गया हैशटैग, पर हैशटैग में क्या दिक्कत आती है ना, अब देखो हम इसके बाद जब एंटर दबाएंगे हैशटैग वाली लाइन लिखने के बाद पूरी जब हम एंटर दबाएंगे तो ये अगली लाइन से शुरू जब होगा तो वो हम दोबारा नहीं लिख पाएंगे। देखो जहाँ अब हम इस लाइन के एंड में जाते हैं, देखो हैशटैग वाली जो लाइन है हम इसके एंड में गए। अब हम जब एंटर दबाएंगे उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमारा एज अ कमेंट काउंट नहीं होगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है हैशटैग वाले का। अब देखो हमने यहाँ पे जो भी लिखा है ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कमेंट लिखने का दूसरा तरीका होता है, हम लिखते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं 3 टाइम इन्वर्टेड कॉमा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने ऐसे लिख दिया है, और ये हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग और लास्ट में लिखना होता है। अभी हमने लिख दिया, अब ये रेड लाइन जो आ गई ये भी हमारा एक कमेंट बन गया। ये कमेंट को लिखने का दूसरा तरीका हो गया। इसमें क्या हो गया, अब हम जब इस तीन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेंगे तब तक हमारा काम चलता रहेगा, कमेंट बढ़ता रहेगा। अब देखो हम इस 3 के अंदर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो तब भी हमारा कमेंट ऑन रहेगा, हम कमेंट के अंदर जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो देखो हम इसके अंदर जा रहे हैं और हम एंटर प्रेस करके कुछ भी लिखेंगे तो देखना ये अब भी कमेंट ही हमारा चल रहा है, कोई भी इसमें एरर नहीं आया है। तो ये हमारे कमेंट को लिखने के 2 तरीके हो गए। क्या हुआ, एक तो हैशटैग हो गया और एक 3 इन्वर्टेड कॉमास हो गए। ओके, तो ये हमारे कमेंट्स हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स कराते हैं। सो गाइस, पहला हमारा प्रैक्टिस प्रोग्राम है कि हमें कोई भी 3 नंबर्स लेने हैं और उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करवाना है। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कोई भी 3 नंबर्स ले लेते हैं कि ए हमने ले लिया 4, बी हमने ले लिया 6 एंड सी हमने ले लिया 3। ठीक है, तो अब हमने बेसिक 2 कोई भी नंबर ले लेंगे यहाँ पे और उसके बीच में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो हमने लिया जैसे इफ बी मान लो ए से बड़ा है, ठीक है। अब हमारा बी ए से बड़ा मिल गया, तो उसके बाद हमने इफ लिया, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट ली। इंडेंटेशन देखना कि इफ के अंदर है वो, तो पहले बाहर वाला इफ रन होगा, उसमें वो कंफर्म करेगा कि वो चीज कंफर्म हुई है वहां पे कि बी ए से बड़ा है। उसके बाद हम दूसरे इफ एक और लगाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो बी है वो सी से भी बड़ा है या नहीं। ठीक है, तो बी जो है सी से बड़ा अगर हो गया तो इसका सिंपल मतलब होगा कि तुमने प्रिंट करा दिया बी इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं कि बी मान लो ए से बड़ा हो गया, वो चीज हो गई। अब बी अगर सी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा। अब मान लो अगर बी सी से बड़ा नहीं है, सी बड़ा है बी से, तो सिंपल सी बात है कि सी जो है सबसे बड़ा हो गया। ठीक है,
देखना यहाँ पे जरा ध्यान से। मान लो सी जो है ना यहाँ पे 3 नहीं है, 7 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज को देखा कि 6 जो है 7, बी जो है ए से बड़ा है क्या? हाँ, बी बड़ा है। अब बी जो है सी से बड़ा है क्या? 6 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है ना। तो वो इस स्टेटमेंट उसके लिए फॉल्स प्रूव हो गई, तो वो किस पे जाएगा? एल्स पे। और एल्स में क्या ही हो सकता है कि अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सी बी से बड़ा है। तो जो सी है वो लार्जेस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 7 इज द लार्जेस्ट इस केस में। ठीक है, अब इसके बाद वापस यहाँ पे 3 रखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमने इसके बीच के दो सिनेरियोज ले लिए। अब यहाँ पे क्या होगा? अब मान लो जो बी है वो ए से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा है। तो एक एल स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पे। इंडेंटेशन का ध्यान रखना कि हमने वहां पे इफ के अंदर रखे हैं इन दोनों को। अगर इफ के बाहर रखेंगे तो ये तो अलग अलग रन होंगे, तो कुछ काम नहीं करने का। तो एल्स हमने यहाँ पे रखा कि जैसे देखो, अब बी जो है हमारा ए से बड़ा नहीं है, तो यानी कि ए बी से बड़ा है, ये बात प्रूव हो चुकी है, तभी वो इस सेकेंड एल्स के अंदर आएगा। तो यानी कि ए हमारा बी से बड़ा ऑलरेडी है, तो हमने चेक कर लिया इसके अंदर एक इफ लगा के कि जो ए है वो सी से बड़ा है या नहीं। अगर ये बात प्रूव हो गई तो ये सिंपल प्रिंट कर देगा कि ए इज द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे फिर दो सिनेरियोज आएंगे कि मान लो कि ए जो है ना वो सी से बड़ा नहीं है, सी यहाँ पे सबसे बड़ा है, सी यहाँ पे ए से बड़ा है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पे हमने एक और एल्स ले लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया सी इज द लार्जेस्ट। अब पूरा एक प्रोग्राम हम अपना एक बार देखते हैं, बस एक बार रिकैप करते हैं कि हमने करा क्या है इसमें। ठीक है, हमने 3 नंबर्स लिए, A4 B6 C3, कुछ भी ले सकते हो तुम, कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट ली, कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हो तुम, बी सी भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, पर उस अकॉर्डिंग फिर कॉन्सेप्ट लगाना अपने, जिस नंबर ऑर्डर में देखना हो उसी। अगर बी ए से बड़ा प्रूव हो गया तो फिर वो, हम पे 3 नंबर है ना, अगर बी ए से बड़ा प्रूव हो गया, 6 4 से बड़ा है इस केस में, तो फिर वो आगे जाएगा, वो जाएगा सेकेंड इफ में। सेकेंड इफ में गया, उसने देखा कि बी सी से बड़ा है क्या? हाँ, बी सी से बड़ा है। तो इस केस में वो सिंपल प्रिंट करेगा कि बी इज द लार्जेस्ट। अब मान लो यहाँ पे बी जो है सी से बड़ा नहीं होता, मान लो यहाँ पे 3 की जगह 8 9 10 कुछ भी होता, तो वो जो है बी सी से छोटा हो जाता। तो यहाँ पे कंडीशन जो सेकंड वाली है इसकी वो फॉल्स हो गई, तो हम यहाँ पे आ गए एल्स पे। तो ये प्रिंट कर देगा, सिंपल सी बात है, सी इज द लार्जेस्ट। अब हम अगले पे आए एल्स पे। ये वाले एल्स में क्या होगा, ये सेकंड जो हमारा मेन इफ था जिससे हमने स्टार्ट करा था, जब वो फॉल्स प्रूव होगा कि अगर यहाँ पे ए की जो वैल्यू 4 है उसकी जगह यहाँ पे 10 9 20 कुछ भी होता, तो ये इस वाले एल्स के अंदर घुसता, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा हो गया वहाँ। जब ए बी से बड़ा हुआ तो हमने चेक करा कि ए सी से भी बड़ा है क्या, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा जिसको चेक करना है हमें। तो अगर वो तो प्रूव हो गया कि ए सी से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है ए लार्जेस्ट है। और अगर वो प्रूव नहीं हुआ कि ए सी से बड़ा नहीं है, तो सिंपल बात है कि सी सबसे बड़ा हो गया। देखो, रन करके देख लो, 6 इज द लार्जेस्ट। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे चेक करने के लिए दिखा देता हूँ कि मान लो यहाँ पे 10 था, ए 10 था, तो अब 10 प्रिंट होना चाहिए ना। देखो, अब प्रिंट आ गया 10 इज द लार्जेस्ट। बस ये था इसमें, और कुछ नहीं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू हैव लव दिस वीडियो। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप मिलकर कोडिंग सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली अगले पार्ट्स का नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाए। ओके, सो मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।